लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी में अपन ने पढ़ा है इसको, पार्श्व विस्थापन ज्ञात करना कि अगर कोई रे इंसिडेंट करते हैं किसी एक कोण से, कांच की पट्टिका पर अगर कोई प्रकाश किरण किसी कोण आपतन कोण आई से अगर इस पे आपतित की जाती है तो वो जब इसे पारगमित होगी तो कितना पार्श्व विस्थापन आएगा, कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसकी थ्योरी इस प्रकार है, थोड़ी सी थ्योरी आप समझ लोगे तो बात समझ में आ जाएगी आपके, और हम इसकी अच्छी सी रीडिंग निकाल लेते हैं कि ये कैसे रीडिंग आने वाली है। थ्योरी इस प्रकार है कि एक पट्टिका है, कांच की पट्टिका की कोई थिकनेस होती है, आपको इस बात का पता है, ये कांच की पट्टिका है। अगर आप इस पे कोई एक प्रकाश किरण इंसिडेंट करते हो, ये प्रकाश किरण इंसिडेंट कर दी आपने, आपतित कर दी, यहां एक अभिलंब बना दिया हमने, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी ऐसे। क्यों मुड़ेगी, क्योंकि यहां माध्यम कौन सा है, विरल, रेयर है, और इधर ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। कांच की पट्टिका खुद क्या है, डेंसर मीडियम में। तो बाद में क्या होगा, अब जब ये कांच की पट्टिका से जब ये प्रकाश किरण बाहर निकलेगी तो फिर ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इस कंडीशन में अभिलंब से ये दूर हटेगी ऐसे। इसका मतलब वास्तविक पाथ इसका ये है, और पारगमित किधर हो रही है, इधर से। तो इन दोनों के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन कहलाता है। ये हम देखेंगे अभी कांच की पट्टिका की सहायता से कि किस प्रकार वो अपने प्रारंभिक पथ के समांतर होती है क्या। तो मैं एक रे इंसिडेंट करता हूं, इसके लिए मेरे पास एक ट्रेस पेपर है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्रेस पेपर लूंगा और ट्रेस पेपर पर मैं इस ग्लास स्लैब को रखूंगा। मतलब इसको यहीं ड्रॉ कर लूंगा। मैंने इस पे ड्रॉ कर लिया, बना लिया इसको अच्छे से इसकी साइज के अनुसार। यहां मैं इसमें एक लंब खींच लेता हूं, ये एक लंब खींच लिया हमने। और कोई जरूरी नहीं है कितना डिग्री का कोण गिराएं, कोई फिक्स है, कोई कोण में इंसिडेंट कर देता हूं, यहां एक कोई कोण इस पे आपतित कर देता हूं। जो इस अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रहा है, अभिलंब के साथ कोई कोण बना रहा है ऐसे। अब होगा क्या, अगर मैं यहां ओल पिन लगाता हूं दो, यस, वापस मैं इस ग्लास स्लैब को रख दूंगा, यहां ओल पिन लगाता हूं, तो हमारे लिए एक किरण का पथ बन गया, ये किरण का पाथ बन गया ओल पिन से। वास्तव में ये किरण किधर जानी चाहिए थी, इधर जानी चाहिए थी, इस पेन की डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, इस पेन की डायरेक्शन जानी चाहिए थी। क्या इसकी डायरेक्शन में ये प्रकाश किरण जा रही है क्या, हमें ये देखना है। तो मैं इधर से एक ये आगे एक बैरियर लगा देता हूं ताकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मुझे दिखे। ये रे की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर गिरा देता हूं इसको, इस प्रकार से निकल रही है। ये दो प्रकाश किरणें हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसे एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अगर मैं इसको कांच की पट्टिका से गुजारता हूं तो ये अपने पथ में क्या दो बार अपवर्तन होने से और अपने पथ के पैरेलल पारगमित होगी, पैरेलल समांतर। तो वो कितना समांतर निकली है, इसके लिए मुझे इन दोनों ओल पिन को इधर से देखना है। इधर से देखूंगा तो ये दोनों ओल पिन मुझे यहां कहीं दिखेगी, ठीक। आप आराम से इनको देखोगे, इनकी इमेज ऑटोमेटिक दिख जाएगी इसमें से।
तो मैं इनको देखते हुए यहां फिर ऑल पिन लगाऊंगा, दो ऑल पिन लगा दूंगा इस पे। ले भाई गगन कितनी दूर चली गई, दिख रहा है ना? यही तो डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है अपने को। मैंने पहले ये रेड स्पॉट जो देखा है वो इस पेन के नोब पे देखा है। मैं यहां एक दूसरी लाइट गिरा देता हूं, ऊपर से एक दूसरी लाइट गिरा देता हूं। इनिशियली अभी जो स्पॉट है मेरा यहां है, ठीक है, और जब मैं इसको बाहर निकालता हूं तो ये स्पॉट यहां गिर जाता है, ठीक है। देखो कि कितना इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इन दोनों के बीच इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी दो स्पॉट दिख रहे हैं ना ये। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे डिटरमाइन करनी है, इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं? मैं जैसे इसको नीचे लेके आता हूं दोनों पॉइंट एक ही जगह चले जाते हैं। इसको जैसे मैं नीचे लेके आता हूं, ये नीचे लेके आया, दोनों पॉइंट एक ही जगह चले गए। और जब ऊपर ले जाता हूं तो डिस्टेंस आ गई दोनों में, देखो ये वाली कंडीशन है। इतना डिस्प्लेसमेंट आ, ये इंसिडेंट रे हो गई। अच्छा इतने दिन के लिए था। अब आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाली पारगमित किरण है। कौन सी किरण है? पारगमित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमरजेंट रे, ठीक। और ये इंसिडेंट रे है। ये ब्लू कलर वाली जो थी हमारी कौन सी थी? इंसिडेंट। इसको मैं डोटेट करके आगे बढ़ाऊंगा। कितना शानदार इसका रिजल्ट आया देखो, डोटेट करके आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे पता चला है कि इसके बीच में ये क्या आ जाएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन। अब स्केल टूटी हुई है, फिर भी मैं इससे मेजर कर रहा हूं इसको। यह है 2.1 सेंटीमीटर, 2.1। ये 16 से 17 के बीच इसका मान आ रहा है। तो ये मान आया 16 से 18, 16, 17, 18, और 18 के बाद एक पॉइंट और आगे है। तो यहाँ ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी का मान आया 2.1 सेंटीमीटर। कितना डिग्री का कोण रखा है वो मैं इसको इसकी सहायता से का कोण रखा है उसके रेस्पेक्ट में इसका मान आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में? ये कौन सी रे है भाई? आपतित रे है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण है ये। अब हमें क्या डिनोट करना पड़ेगा? हमें ये बताना पड़ेगा कि जब ये आपतित किरण यहां इस अभिलंब पे गिरती है तो इसका रेयर से विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन होता है, इसलिए अभिलंब से थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाती है। ये हो गया अपवर्तन कोण आर। ये भी अपवर्तन कोण क्या है? आर। ये एमरजेंट एंगल ई है, ध्यान रहे इसी लाइन पे आ जाएगी, ठीक है। एक और बना देता हूं मैं छोटा सा यहां। ये मैंने इस पे एक ट्रेस कर दिया है। स्केल की जगह मैं ये यूज कर लेता हूं। यहां मैं अभिलंब बना देता हूं, यहां इंसिडेंट रे बना देता हूं। स्केल अगर किसी बच्चे के पास हो भी नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपतन कोण कितना है ये मैं बाद में मेजर कर लूंगा, पहले इंसिडेंट रे बना देता हूं। ये इंसिडेंट रे बन गई। अब की बार जो रीडिंग आएगी ना वो यहां कहीं आएगी, ताकि इसको मेरे को इधर नहीं खिसकाना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने इसको इधर खिसका दिया, ट्रेस पहले कर लिया था, खिसका इधर दिया था,
ठीक है, अब की बार मैं इसको यहीं रख लूंगा ऐसे ही, और 2 ऑल पिने लगाऊंगा, ये वाली लगा देता हूं इस बार। लो, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को शो करेंगे। इन दोनों को देखूंगा और ये वाली ऑल पिन लगा दूंगा। बिल्कुल दिख रही है, अच्छे दिख रही है। आपको ये वाली और ये वाली, ये इन दोनों इंसिडेंट रे की एकदम डायरेक्शन में है, तो मेरे लिए यहां पॉइंट बन गए। एक पॉइंट तो बन गया ये, एक पॉइंट बन गया ये। इन दोनों को मैं स्केल लूंगा और मिला दूंगा। यस, इस प्रकार से मिला दूंगा इनको। तो ये होगी एमर्जेंट रे। समझ में आ रही बात? और ये वाली जो इंसिडेंट रे है, इसको मैं रोटेट करके आगे बढ़ा दूंगा, तो हमें ये पता रहेगा कि आपतित किरण की दिशा ये थी, और जब ये इसकी कांच की सिल्ली से बाहर निकली है तो थोड़ी विस्थापित हो गई। कितनी विस्थापित हुई वो इस कोण पे डिपेंड करती है कि आपने इंसिडेंट कोण कितना रखा था। ये अभी 1 2 3 3.1 आ गई है। कितनी आ रखी है? स्केल से मेजर कर लेंगे, 3.1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? ये क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि यहाँ आपतन कोण कुछ अलग है, यहाँ आपतन कोण कुछ अलग है। दूसरा, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कांच की सिल्ली की मोटाई पर भी निर्भर करता है। क्योंकि हमने कांच की सिल्ली की मोटाई बदली नहीं है, तो इसलिए आपतन कोण के कारण ये डिस्टेंस चेंज हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको अच्छे अच्छे डायग्राम बनाने हैं और ये बताना है कि इस प्रकार इसका पार्श्व विस्थापन आता है। ये एक्टिविटी है आपके 4 नंबर की। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां भी एक नॉर्मल खींच देंगे, अभिलंब खींच देंगे। आप पेन यूज कर सकते हो इस डायग्राम में। ये रिफ्रैक्शन एंगल और ये एमर्जेंट एंगल आर। कोई दिक्कत आई क्या समझने में? इस प्रकार से आपको कम से कम 2 ट्रेस पेपर यूज नहीं करके इसे बच्चे ने इस फाइल के अंदर ही कर दिया है। हालांकि आपको इसको ट्रेस पेपर करके यूज करके इसमें लगाना है। ऐसे ये ट्रेस पेपर इसके अंदर लगना चाहिए, ऐसे चिपका दो साइड में ऐसे, ताकि ये पेज फोल्ड हो सके। ये इसका रे डायग्राम भी बन गया और ट्रेस पर भी हमने इसको काम में ले लिया। उद्देश्य आपको पता है, कांच के गुटके पर प्रकाश किरणें तिरछी आपतित होने पर, तिरछी मतलब होता है ओब्लिक, ठीक है, किसी कोण से अपवर्तन एवं पार्श्व विस्थापन का मान ज्ञात करना। आयताकार कांच की सिल्ली चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, बोर्ड पिने चाहिए, सफेद कागज, ऑल पिने, स्केल आदि। एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 30 डिग्री है, तो पार्श्व विस्थापन आया 1 सेंटीमीटर, और निर्गत कोण भी कितना आया? 30 डिग्री आया। हमने परिणाम में लिख दिया है आपतन कोण में निर्गत कोण एक समान है, अतः निर्गत कोण और आपतन कोण क्या है? एक दूसरे के समांतर होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। याद रखें, जो एमर्जेंट कोण आया है ये ई, वो उतना ही होगा जितना ये आपतन कोण है। इसलिए हमें पता हो जाना चाहिए कि ये एक दूसरे के समांतर है। क्लियर होगी बात? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? एंगल ऑफ एमर्जेंट। ये बराबर आने चाहिए। बराबर आएंगे तभी पार्श्व विस्थापन का कुछ न कुछ मान आएगा। टेबल में भी अगर इसने क्या किया, सीधा प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन में बता दिया। गणना में थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब टी का मान, इसका मोटाई अपन ज्ञात कर लेंगे वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से, कितनी सेंटीमीटर की है ये। जैसे इसने 1.8 सेंटीमीटर बता रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी का मान 1.1 सेंटीमीटर आया इसके। आपतन कोण अगर 40 डिग्री है तो पार्श्व विस्थापन कितना है? 1.5। आपतन कोण अगर 45 डिग्री है तो पार्श्व विस्थापन कितना है? 1.8। यानी कि लेटरल डिस्प्लेस